देखिए मसला भी वैसा हो कि जिसको ठेल ठाल के भी मान लो धर्म की गली तक ले जा पाए तब भी ठीक है। जी बिल्कुल। इस मसले का तो धर्म की गली में जाना ही संभव नहीं, ठेला ठाली से भी नहीं जाता। दो बातें मेरे जहन में आती हैं। मुझे पता नहीं कि इसकी वैक्सीन में क्या मिला है क्या नहीं मिला है, लेकिन दो बातें बड़ी प्रामाणिक तौर पर मेरे उसमें आती हैं जहन में। एक तो चक्रपाणी जी महाराज को अवश्य उनके जहन में होगा, ये उन्होंने इस बात को पढ़ा भी होगा और अपने शिष्यों में प्रवचन में कहा भी होगा, आपातकाले मर्यादा नास्ति। आपदा का काल हो, शास्त्र कहता है, तो मर्यादा अस्तित्व में नहीं रहती। यानी वहां मर्यादा का उल्लंघन करना धर्म विरुद्ध कार्य नहीं। जब ऋषियों ने कहा कि आपातकाल में, तो उनकी कल्पनाशीलता भी शायद उतने बड़े आपदा काल को विजुलाइज नहीं कर पाई होगी जितना बड़ी आपदा काल हमने देख ली। पूरी दुनिया एक घरौंदे में सिमट कर बैठ गई, सांस रोक कर, महीनों महीनों सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ उजाड़ हो गया। न जहाज उड़ा, न ट्रेन चली, न बस चली, न कारखाने में बिजली जली, सड़क पर चाय नहीं, पक्षी को पानी नहीं, कुत्ते को रोटी नहीं, करोड़ों लाखों की संख्या में जानवर मर गया भूखा उस 6 महीने में, जब बिल्कुल सख्ती के साथ लॉकडाउन था इस देश में। तब भी हम झंडा बरदारी करेंगे। और दूसरी बात, जो कुछ इस्लामिक तंजीमों से जो बात आई, वो भी बात नासमझी की है। मसला ये कि आप रहेंगे तभी ना हिंदू या मुसलमान रहेंगे। जब आप भगवान जी को या अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए, तो वहां तो ना हिंदू ना मुसलमान, सब ठीक ही ठीक है, देह तो जा नहीं रही। वहां ना वेद पढ़ सकते ना नमाज पढ़ सकते, तो या तो उसकी तैयारी कर लो कि भाई वहीं जाना है। तो हाय है क्यों की कोरोना में, जरा सी छींक आने पर चेहरे पर डर का भाव क्यों आ गया? जरा गले में खराश हुई तो क्यों कमरे में बंद कर लिया अपने को? मस्जिदें बंद रही, बाबा विश्वनाथ का दरबार बंद रहा, बांके बिहारी के पट बंद रहे, स्वर्ण मंदिर बंद रहा, अकाल तख्त से शबद वाणी नहीं गूंजी, मस्जिदों से अजान नहीं गूंजी। तो बनते बहादुर, जाते वहां, कहते ना जी हम तो ऐसे चलेंगे। हमको मालूम है प्राण से बड़ी कोई चीज नहीं, बाकी जितनी बातें हैं वो भाषण का हिस्सा हैं। और मैं तो एक बात और अपने तजुर्बे से कह सकता हूं, मेरी बात की पुष्टि ताहिरा जी जरूर करेंगी जब उनका अवसर आएगा। ऐसे मसलों पर जिन लोगों ने सार्वजनिक आपत्तियां जताई पूर्व में, जो ऐसे कुछ उदाहरण हैं, इसी तरह के मसले, इतना बड़ा मसला तो कोई आए नहीं, और इतना बड़ा मसला 1908 में जिन्होंने देखा था वो आज कोई जिंदा नहीं, यानी हमारी किसी पीढ़ी वाले ने देखा ही नहीं इतना बड़ा मसला। तो लेकिन छोटे छोटे मसले आए, वो लोग रात के अंधेरे में सबसे पहले उस सुविधा का उपयोग करते पाए गए जिसको उन्होंने अपने चेलों से कहा कि इसको मत लेना। गुरु ने, उस्ताद ने डबल चीनी डाल के चाय पीते हुए कहा चेले से कि बेटा चाय मत पीना, ये ठीक चीज नहीं है, शरीयत में भी ठीक नहीं है और शास्त्रों में भी ठीक नहीं। और ये कहते हुए गुरु जी ने 2 घूंट तुरंत खींच लिए। और बाकी सब चीजें तो ठीक है महाराज, इस बार मुझे ऐसा लगता है रॉन्ग नंबर डायल हो गया।
सारे विश्व भर के धर्माचार्य मिलके भी अगर अपील जारी कर दें कि भाई कोरोना की वैक्सीन कोई ना लगवाए, उससे ऐसा ऐसा धर्म खंडित हो जाएगा, तो भी ये बड़ा एक विचित्र अंदेशा है मेरा अपना। मानव इतिहास में पहली बार धर्म गुरुओं की महिमा मिट जाएगी इस मामले में। वैक्सीन तो जिस दिन आएगी उस दिन भैया आदमी प्राण दे देगा, लेकिन वैक्सीन जरूर लगवाएगा। उसने 8 महीना जी के देखा है, कोई मदद के लिए नहीं आया किसी की। 8 साल का बच्चा एम्बुलेंस में बैठ के अकेले गया, बाप तो उसकी मदद में जा नहीं पाया। कौन पंडित और इमाम जाएगा, कौन ग्रंथी और पादरी जाएगा? पादरी, ग्रंथी, पंडित, पुजारी सब अपनी अपनी जान बचाए घूम रहे थे। इस बात पर खुश होना चाहिए था कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने वो चमत्कार कर दिया जो मानव इतिहास में आज तक नहीं हुआ। जब से वैक्सीन का सिलसिला विश्व में शुरू हुआ, कोई वैक्सीन 8 से 10 साल के टेन्योर से कम में बन के आई नहीं। 1/10 टाइम हो गया। अब तक चिल्ला रहे थे वैक्सीन वैक्सीन, अच्छा वैक्सीन आ गई तो नया टंटा। ये रास्ता ठीक नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं। और धर्म की भूमिका अलग रखिए। आदमी के लिए धर्म है, वो कोई मजहब हो, कोई धर्म हो, धर्म के लिए आदमी नहीं।